कि राहुल गांधी जी जो पाठ पढ़ा करके गए थे कांग्रेस जनों को, वो असली कांग्रेसी अब समझने लगे हैं। जब राहुल गांधी पहुंचे थे सद्भाव यात्रा के अंदर, तो सद्भाव यात्रा का मंच था और उस मंच पर राहुल गांधी ने अपना संबोधन देते हुए कहा था कि अब नसीहत लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। एक तरफ हुड्डा साहब ने तो भले ही कहा कि सद्भाव यात्रा में नहीं गया था, मैं तो मंच पर गया था। नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई? यानी कि चौधरी भजन लाल के किले को जो ध्वस्त किया वो चंद्र प्रकाश ने किया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर मैं ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अब ऑपरेशन के मूड में है, लगातार कांग्रेस के अंदर अलग अलग सर्जरी की जा रही हैं, इसलिए कह रहा हूं कि संगठन को जो नवसृजन का नाम दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर के कांग्रेस का वाकई सृजन किया जा रहा है पूरे तरीके से। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष मिल चुके हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिला अध्यक्ष मिल चुके हैं, अभी हाल ही में महिला अध्यक्ष भी बनी थी पहल चौधरी, और अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके चेयरमैन भी नियुक्त हो गए हैं। ये जो चेयरमैनी मिली है, यानी कि दायित्व मिला है, जिसको दायित्व कहा करते हैं, वो मिला है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश आईएएस अधिकारी रहे हैं, आजकल आदमपुर के विधायक हैं। पूरी बात करूंगा आपसे कांग्रेस की भी, चंद्र प्रकाश की भी, और बैकवर्ड क्लासेस वाले विषय को लेकर भी। पहले कांग्रेस का मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो खासकर, क्योंकि अभी राहुल गांधी पिछले दिनों आए थे गुरुग्राम में। राहुल गांधी आते तो रहते हैं, लेकिन गुरुग्राम का जो उनका दौरा था वो कुछ संदेश देकर के गया था। उस कार्यक्रम में जब राहुल गांधी पहुंचे थे सद्भाव यात्रा के अंदर, तो सद्भाव यात्रा का मंच था और उस मंच पर राहुल गांधी ने अपना संबोधन देते हुए कहा था कि अब नसीहत लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह के लिए कहा था कि ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और देश के अंदर और लोग भी आगे बढ़ाएं। परिणाम भी आया सामने। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्थानों पर यात्रा निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल कह चुके हैं कि यात्रा निकाली जाएगी। और हरियाणा के जो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स आए, एक तरफ हुड्डा साहब ने तो भले ही कहा कि सद्भाव यात्रा में नहीं गया था, मैं तो मंच पर गया था। मैं नहीं जाऊंगा, फिर अपना परिवर्तन हो गया। नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई? बता ना। यात्रा में नहीं गया मैं। नहीं गए। पहले कह रहे थे अधिकारी के रूप से नहीं है कांग्रेस है। अब भी मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहां। और जवाब उनको ब्रजेंद्र सिंह जी ने दिया कि जो मंच था वो भी सद्भाव यात्रा का था, और साथ साथ ब्रजेंद्र सिंह ने बड़ी नम्रता के साथ कह दिया कि हुड्डा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन जिस प्रकार से यात्रा में अब कारवां बढ़ना शुरू हुआ, राव नरेंद्र सिंह शामिल हुए यात्रा के अंदर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करमबीर बौद्ध शामिल हुए, राज्यसभा के सदस्य, तो उसके बाद संदेश अग्रेषित हो गया कि राहुल गांधी जी जो पाठ पढ़ा करके गए थे कांग्रेस जनों को, वो असली कांग्रेसी अब समझने लगे हैं। और दूसरी बात अगर करेंगे तो दूसरी बात कांग्रेस के विधायक है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ने आदमपुर के अंदर कांग्रेस को उस समय चुनाव जिताया जब हरियाणा के अंदर एक प्रकार से नाम तो था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन स्थिति आपके सामने है। तमाम दावों के बावजूद कांग्रेस 37 पर अटक गई, और चंद्र प्रकाश ने जो विधानसभा की सीट जीती वो आदमपुर है। यानी कि चौधरी भजन लाल के किले को जो ध्वस्त किया वो चंद्र प्रकाश ने किया। सरकारी नौकरी में रहते हुए, आईएएस अधिकारी रहते हुए भी चंद्र प्रकाश अपनी साफगोई के लिए और अपने जो उनका काम करने का तरीका था उसके लिए पहचाने जाते थे। उनकी ईमानदारी कह सकते हैं या उनका जो साफ सुथरा व्यक्तित्व था, उसके चलते ही भाजपा सरकार के अंदर भी उनको सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था, यानी कि मनोहर सरकार के अंदर भी। इसके साथ चंद्र प्रकाश अपनी नौकरी के दौरान कई जिलों के अंदर उपायुक्त रहे, कई निगमों के अंदर डायरेक्टर रहे, सरकार के अंदर बड़ी पदों पर सेवाएं थी, और तमाम सेवाओं पर काम करते हुए चंद्र प्रकाश बेदाग भी रहे थे।
जब सियासत के अंदर शुरू हुआ उनका कदम, मैं आपको बता दूं कि चंद्र प्रकाश जो है, जिन्होंने चौधरी भजन लाल के किले को ध्वस्त किया, कभी उसी किले के प्रधान सेनापति हुआ करते थे रामचंद्र जांगड़ा, उनके भतीजे हैं चंद्र प्रकाश जी। यानी कि चौधरी भजन लाल के परिवार को अगर सियासी मात दी तो फिर समझ रखा था कि ताना बाना बुना कैसे जाएगा। जब सियासत में शुरू हुए तो आपको ध्यान होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में चला था कि चंद्र प्रकाश को लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है, हिसार संसदीय क्षेत्र का। लेकिन वो जयप्रकाश जी को टिकट मिला, जेपी चुनाव जीते, और यहां जब विधानसभा का चुनाव आया तो चंद्र प्रकाश को विधानसभा का टिकट दिया गया। और विधानसभा के टिकट के लिए जो उनकी अनुशंसा थी वो कांग्रेस आला कमान की सीधे सीधे थी। यानी कि एक तो वो जो आईएएस अधिकारी रहे हैं पेशे से, इसके अलावा अधिकारी रहते हुए, क्योंकि काजल की कोठरी मानी जाती हैं सरकारी सेवाएं, और उसमें से जो व्यक्ति बेदाग निकलता है फिर उस पर भरोसा अधिक बढ़ जाता है। तो सियासत के अंदर कदम रखने पर चौधरी भजनलाल के किले को ध्वस्त कर दिया। 56 साल में पहली बार जो हुआ, विधायक बन गए, भव्य बिश्नोई को विधानसभा का चुनाव हराया। जब पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन की बात थी, तब भी चंद्र प्रकाश का नाम आया था। जो ओबीसी पर राहुल गांधी की खास नजर है, ओबीसी वर्ग जो है पूरे देश के अंदर, या कहूं या हरियाणा की बात करूं, एक अलग संदेश अग्रेषित करने वाला है। चाहे वो देश की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में ओबीसी का बड़ा योगदान रहा है। और इधर राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात जो करते हैं, उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है एससी, एसटी और ओबीसी को अधिक से अधिक अधिकार दिलाना। और इसी कड़ी के अंदर आप कहें तो फिर अब चंद्र प्रकाश की नियुक्ति, एक सुलझे हुए अधिकारी को दायित्व देकर के राहुल गांधी ने कौन सा संदेश आगे कर दिया है। और चंद्र प्रकाश किस हद तक, क्योंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैकवर्ड समाज से आते हैं, ओबीसी से ही हैं, तो ऐसे में चुनौती बड़ी होंगी। कितने कामयाब होंगे उसमें चंद्र प्रकाश, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।